सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 25 से अर्थ सहित पढ़ रहे हैं, प्रेम पूर्वक सुने। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री रामा बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस। उर धरे राम चरण जुगो, जय बंदत अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनके बंभा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वो स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचार है कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहें परस्पर बाता, बिन सुधि लये करब का भाता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भर बारी, दो प्रकार भय में तो हमारी। या न सुध सीता कह पाई, वहाँ गए मारे हैं कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नवोही। पुनि पुनि अंगद का सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोल न सकहीं नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि यस बचन कहत सब भये। वानर भी अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कै सुध लीने बिना, नहीं जई हैं जुबराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग युगराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लौड़ा सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विषेखी। तात राम कहु नर जन मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागे, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़ भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीत रखते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री रामा निज इच्छा प्रभु अवतरें, सुर महि गोद जिलाग। सगुन उपासक संगता, रहे मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सलोक्य, समीपप, स्वरूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार से मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं।
यही विधि कथा कहे बहु भांति, गिर कंदरा सुन संपाति। बाहिर होय देख बहु कीसा, मोय हार दीन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वतों की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकाल कर उसने बहुत से बानर देखे। तब वो बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सब कहा भजन करऊँ, दिन बहु चले आहार बिन मरऊँ। कबहु न मिले भरे उदर आहारा, आज दिन विधि कहीं बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुन काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए। वे अब सचमुच ही मरना हो गया, ये हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत ने के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वो परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय कर पूछिस जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वो पक्षी संपाति बांडों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कहा सुनाई। सुनि संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविध बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री रामा मोहि ले जाओ सिंधु तट, देव तिलंजल ताय। बचन सहाय करब मैं, पैहो खोजऊँ जाय। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलंजन दे दूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूँगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहि निज कथा सुनो कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया साध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज ना सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख यति तेज अपारा, परहु भूमि कर घोर चिकारा। वो जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद माऊही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार तिह ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता बंभ मनुज तनु धरहि, तासु नार निश्चर पति हरहि। तासु खोज पटहें प्रभु दूता,
तिनहि मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी है पंख करिस जन चिंता, तिनहि दिखाय देह सूतै सीता। मुनि कहि गिरा सत्य भय आजू, सुन मम बचन करो प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की ये वह वाणी आज सत्य हुई। या मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरा रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठ सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा मैं देखो तुम नाही, गीधे देसी अपार। बूढ़ भयो न तुम करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।